तो दोस्तों मैंने बनाई है जी एक लिस्ट। उस लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों से मैं करूँगा शेयर। सबसे पहली बात है जी, ये है मेरे पास लिस्ट जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जब कभी भी आप चाइना में जाएं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, स्पेसिफ़िकली फॉर स्टडी, तो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशंस कौन कौन सी होनी चाहिए। आपके पास दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे पहली जो जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो होनी चाहिए आपका वी चैट आपका इंस्टॉल होना चाहिए। और आपका मोबाइल मिनिमम एंड्रॉयड होना चाहिए, मैक्सिमम तो आपको पता है एप्पल भी और सारा चल जाता है। एंड्रॉयड, सैमसंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और अच्छा मोबाइल होना चाहिए ताकि उसमें वी चैट और अली पे और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पे चलें। इसके साथ साथ दीदी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। इसके अलावा trip.com इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास booking.com इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बायदू इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास दोस्तों और बहुत सी, मैं कहता हूँ लातादाद इतनी ट्रांसलेशन की एप्लीकेशंस है कि आप यू वुड बी स्टन टू इंस्टॉल दैम। उसके बाद हाँ, एक और बात, आपकी मेमोरी मिनिमम 256 GB या 512 होनी चाहिए मिनिमम। अगर नहीं तो 128 तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपको पता वहाँ जाके बंद हो जाएंगे। उसके लिए आपको चाहिए क्या है, उसके लिए आपके पास VPN प्रॉक्सी जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। मॉन्स्टर बहुत अच्छी है VPN की, और बहुत सी ऐसी प्रॉक्सीज़ हैं, बल्कि को बहुत सी ऐसी प्रॉक्सीज़ हैं जिसका नाम ही VPN है। मैं जब पहली दफ़ा गया था तो मैंने मॉन्स्टर को इंस्टॉल किया था दोस्तों। अब अपने घर वालों को कहें जी वो वी चैट इंस्टॉल कर लें, आप वी चैट से बात करें। व्हाट्सअप भी चलता है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि व्हाट्सअप नहीं चलता, लेकिन उसके लिए यू मस्ट हैव इंस्टॉल प्रॉक्सी, और सम टाइम प्रॉक्सी वर्क करती है। पेड में ये ज़रा मसला हल हो जाता है, लेकिन वो 30 RMB या 40 RMB पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगी, या हो सकता है कोई 25 का भी दे दें। क्लैश जो उसकी ऐप है वहाँ से आप प्रॉक्सी को चला सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपने क्या करना है जी, हाँ उसके अलावा आपकी एक चीज़ ध्यान में रख लें, चाइना में सिक्योरिटी और सेफ्टी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। इसके साथ साथ मौसम का भी मज़ा लें दोस्तों, अमेजिंग। वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी फ़र्स्ट क्लास है, आपको किसी से किसी किस्म का भी ख़तरा नहीं होगा। आप करेंगे वहाँ पे इंजॉय, और वो भी भरपूर किस्म का। मैं तो दोस्तों बार बार मौसम को देख के ही लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ। और ये हमारा झंडा बेहतरीन खूबसूरत, और अभी हवा बंद है जिसकी वजह से ये ठहरा हुआ है, रुका हुआ है। तो दोस्तों इसके अलावा माली जो आपके पास, जब कभी भी आप चाइना में जाएं तो आपके पास सिर्फ युआन ही होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास डॉलर होगा, अब ये नहीं कि वहाँ पे ये एक्सचेंज नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन चाइना में ज़रा मुश्किल है। आपसे काफ़ी सवाल जवाब होंगे और आपके पास लैंग्वेज स्किल भी नहीं होगी, तो आपको उठानी पड़ेगी हज़ीमत, आपको मुश्किल होगी। तो मशवरा यही, जब कभी भी आएँ आप कैश में युआन लेकर जाएं, या अली पे या वी चैट में आपके पास पैसे होने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ज़ुबान आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको ज़ुबान ही नहीं आएगी तो आप बेज़ुबान हो जाएंगे। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हम वहाँ पे गूंगे हैं। आई स्पेंड 8 ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी PhD वहाँ से कंप्लीट हो गई है, तो मैं वापस आ चुका हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको वहाँ की चाइनीज़ लैंग्वेज आती है ना, तो आपके चले 100 नहीं तो 85% मसले जो हैं वह ज़रूर हल हो जाएंगे। अगर नहीं तो ट्रांसलेटर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। सेहत की अगर बात करें तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, लांचो लामिया मिलता है, मुस्लिम फूड मिलता है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप अपना खाना ख़ुद पकाएं ताकि आप फ्रेश रहें, हेल्दी रहें, सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं। आपको पता है चाइना बहुत ठंडा होता है, तो जब ठंड हो तो फिर आप दोस्तों वहाँ पे सूप इंजॉय करें, टोमेटो सूप, यांगरो, न्यूरो, यानी कि
बीफ और मटन का सूप और चिकन का सूप आपको सेहतमंद और हेल्दी रखेगा। उनके फ्रूट भी इंजॉय करें। जी तो दोस्तों, कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, चाइना में सिर्फ अगर आप लॉज की पासदारी करें और इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू हैव स्किल्स ऑफ स्पीकिंग चाइनीज़ लैंग्वेज, मैं कहता हूं कि आपको दुनिया के किसी मुल्क में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने वहाँ पे इतने युआन कमाए हैं, इतने पैसे कमाए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आई एम वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पैसा दिया चाइना से। आई स्पेंड 8 years देयर, डिड माई मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी एंड जॉब भी नहीं की, लेकिन स्टाइपेंड से बहुत कमाया। और अगर मैं पोस्ट डॉक करूँ तो और मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी और भी अच्छी होगी। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की पासदारी करें तो दोस्तों यकीन करें, आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लिबास यहाँ से कुछ भी ना लेके जाएं, बस एक पैंट शर्ट्स या सलवार कमीज़ जो आपको फिजिबल लगता है। वहाँ जाके क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उन्होंने अपने योरोंगफू यानी कि कोट बड़े बड़े जो होते हैं और दूसरी चीज़ें अपने मुताबिक बनाई होती हैं, अपने मुताबिक उन्होंने डिज़ाइन की होती हैं, तो आप उनको लेके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप लेके जाएंगे सो मे बी दैट वुडंट बी फिट फॉर योर बॉडी, तो शायद हो सकता है वो आपके लिए फ़िट ना हो। तो कोशिश यही करें कि आप वहाँ से ही लिबास लें। और ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी छत पे आके आपको ये सारी चीज़ें बता दूं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इवन तो गर्मियों में भी वो गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी आपको हेल्दी रखेगा, आपको नज़ला, ज़ुकाम और पेट की बीमारियों से भी निजात मिलेगी। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अदरक को पानी में डाल के आप अच्छे तरीके से गर्म करके पिएँ, वो कहवा बना के पिएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। आपको 10 से 12 दिन बल्कि हो सकता है 1 महीना ही सेट होने में लगे वहाँ पे, तो घबराना नहीं है। वहाँ पे बहुत से हमारे पाकिस्तानी जवान हैं तो वो आपको सारे गंदे काम सिखा देंगे तो घबराना नहीं है। तो कोशिश यही करें, आप चाहे गंदे काम सीखें चाहे आप अच्छे काम सीखें, अपनी स्टडी के साथ सिंसियर रहें और वहाँ पे मुल्क को, कौम का नाम रोशन करें और गलत काम वहाँ पे ना करें।